नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन पर दिया बयान। कहा, यह विषय हरियाणा का नहीं बल्कि पंजाब का, मामले को देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खेल पुरस्कारों के लिए चुने गए हरियाणा के खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। बोले, खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश प्रदेश का गौरव। दिल्ली चुनाव पर भी बोले। करनाल के नरूखेड़ी गांव से हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर के अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया। 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों की प्रॉपर्टी में हेराफेरी का मामला आया सामने। कवि सुरेंद्र शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर भिवानी में निकला नगर कीर्तन। 800 मीटर लंबी दस्तार वाले बाबा बलवंत सिंह भी हुए शामिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है। करनाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह विषय हरियाणा का नहीं है बल्कि यह विषय पंजाब का है और पंजाब के लोगों से सुप्रीम कोर्ट लगातार बात कर रहा है। हमारे केंद्र सरकार के जो लोग हैं उन्होंने बातचीत के लिए किसानों को ऑफर भी दी है। लगातार बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई है। मनोहर लाल खट्टर आगामी निकाय चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। जहाँ तक प्रदेश के नाते अगर मैं कहूँ तो ये विषय पंजाब प्रदेश का ज़्यादा है। हरियाणा में इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पंजाब प्रदेश के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक उन लोगों से बातचीत करने का केंद्र सरकार को कहा है। हमारे केंद्र सरकार के जो लोग हैं उन्होंने ऑफर दिए बातचीत करने की, लेकिन लगातार 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई बातचीत करने के लिए। उस कमेटी को मिलने के लिए किसान नहीं आए। इसके बाद फिर से ऑफर दी उनको पंचकुला में मीटिंग करने के लिए, वहाँ भी वो लोग नहीं आए हैं। अब किसानों को अगर कोई कंडीशनल इस प्रकार से बात करनी होगी तो ये ठीक नहीं है। ये दोनों तरफ से जब हाथ बढ़ता तो उनको बढ़ाना चाहिए और आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उसी में से कोई हल निकले। इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल पुरस्कारों के लिए चुने गए हरियाणा के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को गर्भ में नहीं मरने दिया जाएगा, ये हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। इस दौरान उन्होंने माता सावित्री बाई फुले को महिला अधिकारियों को लेकर याद किया और उन्हें प्रेरणा बताया। साथ ही दिल्ली चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आज मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म जयंती का आज दिन है। इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कल के दिन ही हमने हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक ओलंपिक के अंदर जो मेडल लेकर के हमारे खिलाड़ी आए हैं, उनकी माताओं को हमने सम्मानित करने का काम गुरुग्राम में किया था। उनको बधाई भी देता हूँ। और हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को आज देश का सर्वोच्च पुरस्कार देने का निर्णय सरकार ने किया है। उनको अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय किया। मैं इसके लिए सभी खिलाड़ियों को जो हमारे हरियाणा के सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरे देश के जो खिलाड़ी इसमें आए हैं उनको भी बधाई देता हूँ। खबर करनाल से है। करनाल के नरूखेड़ी से हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर के अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण की गुत्थी 12 घंटे में सुलझाने का दावा किया है और मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों ने कल अपहरण करने के बाद परिवार से करीब 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर रोडवेज ड्राइवर को बदमाशों के कब्जे से मुक्त करवाया गया और सकुशल परिवार के हवाले किया गया है। उन्होंने बताया कि बदमाशों के पास से पुलिस को 2 अवैध हथियार, 3 जिंदा कारतूस और अपहरण के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद हुई है। कल लगभग 1:07-8 के बाद संदीप अपनी बेटी को मतलब मेरी पोती को छोड़ने गांव के बस अड्डे पे मतलब गया था। मेरे सामने गया वो और लगभग 2-3 मिनट में ही फ़ोन आया बस अड्डे से गांव मेरे परिवार के बच्चे का, भाई ताऊ जी बोले यहाँ पे है ना वो संदीप की बाइक यहाँ खड़ी है और पता चला भाई 3
नकाबपोश थे, उन्होंने मुंह लपेट रखा था और वो धक्के से उसको मतलब गाड़ी में डाल के और ले गए। तो हम भी तुरंत मतलब जैसे ही मतलब पता चला, तुरंत पहले बार तो हमने मतलब 112 पे फ़ोन किया, फिर एसपी साहब को फ़ोन किया और वहाँ मौके पर गए। वहाँ जैसे ही पता किया और फिर करनाल की तरफ भागे हम जी। तो एसपी साहब को जैसे ही इसका मतलब मामले का पूरा पता चला, उन्होंने तुरंत CIA की या लोकल पुलिस की जितनी भी टीमें थी, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, गोहाना, असंध, सारी इस मतलब पूरे इस मिशन पर लगा दी। और जिसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने 9 घंटे के अंदर जी इनको ढूंढ के और ट्रेस करके इसको पकड़ लिया जी। और ये तो अभी मेरे लड़के ने बताया भाई, जब इसको पकड़ने वाले थे लगभग 2-3 मिनट पहले इनका ये प्लान था भाई हमें पुलिस अब पकड़ेगी जरूर। इनको आभास हो गया था, गोली चलाने के बाद तो इनको हो ही गया। माननीय अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पे लिया है। आगामी जो भी खुलासा होगा बाद में आपके सामने कर दिया। रिमांड लिया है सर? जी। कितने दिन का? अभी पुलिस 3 दिन का पुलिस रिमांड। पुलिस टीम पे कहाँ गोली चलाई थी सर? सर अभी सारे गहनता से जांच की जा रही है हर एक तथ्य के बारे में, उसके बारे में सारे बाद में आपको अवगत करा देंगे। आरोपी कौन है सर इनमें? पुलिस सर वो हमारे अफसर बताएंगे आपको PRO साहब बता देंगे। तो सर क्या 2 करोड़ रुपए भी मांगे थे? सर वो आपको पुलिस वेरीफाई करने के बाद। संदीप सुरक्षित है सर? कितने दिन का रिमांड है सर? 3 दिन का पुलिस रिमांड। 3 दिन का रिमांड। अभी जो भी वारदात संबंध में जो भी इसके साधन यूज किए थे सभी वहाँ में। मशहूर हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा से बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी प्रॉपर्टी के साथ हेराफेरी का आरोप है। इस बारे में कवि सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत DC, SP और पुलिस महानिरीक्षक को दी है। उन्होंने पुलिस में अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि वो नांगल चौधरी के रहने वाले हैं और उनके परिवार की नांगल चौधरी और सरेली में जमीन है और ये मामला इसी से जुड़ा है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर एक वकालतनामा बनाया गया और ये वकालतनामा का इस्तेमाल कहां हुआ है ये जांच का विषय है। प्रॉपर्टी वाला संक्षिप्त का एक ही मामला है कि मुझे एक वकालतनामा मिला अभी 2-3 महीने पहले, जिसमें मैंने देखा कि मेरे सिग्नेचर जाली है इसमें। तो मुझे ये लगा कि इसका कहाँ दुरुपयोग हुआ है, इसकी मुझे जानकारी होनी चाहिए। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल, मैं कभी ना तो प्रॉपर्टी, मुझे ये था कि दिलचस्पी है, जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो पिताजी ने धर्मशाला बनवाने में और मैंने वहाँ पर 1 मंजिल दिलवाने में खर्च कर दी। इसका कहाँ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेरी बची हुई है जिसका यहाँ दुरुपयोग किया गया है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं है। तो इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट डाली थी कि इसकी जानकारी करके मुझे इसकी जानकारी दे दी जाए। उसमें और भी मेरे बुआ जी के बच्चों के जो इतने भी साइन हैं वो सारे गलत थे। कंप्लेंट कब किया आपने? अभी इस मामले से संबंधित वकालतनामा किसी वकील ने लिया था कि उसको अधिकार है मेरी तरफ से प्रेजेंट होने का, ये सारा कहता नहीं। मैं किसी का जालसाजी जब प्रॉपर्टी एक वकील को दी है, किसी पर्टिकुलर रिश्तेदार को तो दी नहीं मैंने। उस वकील का किसने क्या इस्तेमाल किया बस इतना है। नहीं, मुझे बुलाया ना, उसके लिए तो बुलाया मुझे, इंक्वायरी के लिए, मेरे स्टेटमेंट के लिए बुलाया, जो मैंने स्टेटमेंट दे दिया था पुलिस को। मैं गांव में ही देकर आया तहसीलदार को, और DC साहब ने 3 लोगों की कमेटी बैठा दी कि इसकी जानकारी करके। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर भिवानी में नगर कीर्तन निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुरानी देवसर चुंगी स्थित गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर यह नगर कीर्तन निकाला गया है। 5 प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन का शहर भर में भव्य स्वागत हुआ और स्थानीय लोगों ने गुरु का आशीर्वाद लिया। वहीं यमुनानगर के गांव मचरोली के बाबा बलवंत सिंह भी नगर कीर्तन में शामिल हुए। उन्होंने पिछले 25 साल से अपने सिर पर 800 मीटर लंबी दस्तार सजाई हुई है, जिसका कुल वजन 85 किलो है। वहीं बाबा बलवंत सिंह का स्वागत भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ ने जो बोले सोनिहाल के जयकारे के साथ किया। 6 जनवरी का साहिब कमाल सर्वंशदानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व है। आज 5 जनवरी को
साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन शोभा यात्रा गुरुद्वारा देवसर चुंगी भिवानी से प्रारंभ हुआ और शाम को सारे शहर की यात्रा करता हुआ नगर कीर्तन वापसी गुरुद्वारा देवसर चुंगी सिंह सभा से जाके संपन्न होगा। और मैं सारे संतों को गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देते हैं। गुरु साहब कृपा करे सब को आपको खुशियां की दाता बख्शिश करे। और 6 तारीख को आपको दोबारा फिर गुरुद्वारा हाजिरियां भरनी हैं 6 बजे 6 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कीर्तन होगा। उपरंत गुरु का लंगर अटूट बरताया जाएगा। आप सारी संतों को दोबारा गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। इधर शाहबाद के गांव ठोल पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी ने तेजनाथ सिंह जी की समाधि पर जाकर उन्हें नमन किया है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की है और संतों का आशीर्वाद भी लिया है। मुलाकात के बाद मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि उन्होंने समाधि पर जाकर माथा टेका है और संतों का आशीर्वाद लिया है। दिल्ली चुनावों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और उन्हें त्रिलोकपुरी विधानसभा के लिए प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। आज हमारे दोस्त राजवीर सिंह एडवोकेट जो मेरे क्लासमेट रहे यूनिवर्सिटी में, इनसे मेरा पुराना नाता है, दोस्ताना है। इनके यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम था तो मैं उस दिन आउट ऑफ स्टेशन था, उस दिन मैं संभाल नहीं सकी, आज पहुँच नहीं सका। आज मैं परिवार को अपनी शुभकामनाएं और परिवार से मिलने के लिए आया था और सभी से मिलकर पुराने मेरे दोस्त मित्र कार्यकर्ता साथी भाई, ये ठोड़ गाँव मेरा अपना निजी गाँव है, यहाँ के सभी लोगों से मिलकर मन को बड़ा खुशी मिली, उत्साह मिला और सभी लोगों को मिलकर आत्मीयता का बोध हुआ। त्रिलोकपुरी एक विधानसभा का मुझे प्रभारी मंत्री बनाया गया है और 2 तारीख से मैंने वहाँ चुनाव की कमान संभाल ली है और इस बार अवश्य ही संपूर्ण बहुमत की सरकार हम हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली में भी बनाने का काम करेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है दिल्ली प्रदेश का, हम अपनी दिन रात मेहनत करने में लगे हुए, पूरी योजना हमने बना ली है और अवश्य ही हमें विजय मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। वहीं बीते दिन देश में चल रहे रोहिंग्या के मुद्दे पर भी मंत्री कृष्ण बेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश कोई धर्मशाला नहीं है, देश जिनका है उन्हें ही रहने दिया जाना चाहिए। नरवाना पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी ने जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान रोहिंग्या के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने ये बयान दिया। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हमारे समाज और देश में किसी भी विदेशी के लिए बिना सही कागजात के कोई जगह नहीं है और इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम भी कर रही है। ये देश जिनका है उन्हीं का रहना चाहिए, ये कोई धर्मशाला तो है नहीं, कोई कभी भी आएगा कहीं से भी आके घुस जाएगा। हमारा अपना इतना बड़ा देश है और हमारा इतना बड़ा यहाँ पर समाज है, किसी भी विदेशी को बिना सही कागजात के हमारे देश में कोई जगह नहीं है। जहाँ ये हरियाणा हो चाहे देश हो, कहीं पर भी हम इजाज़त नहीं देंगे और हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है। और गांव की जो मुख्य मांगे थी वो सभी मांगे उन्होंने लिख के दी। मैंने कहा जो मांगे आपने लिख के दी हैं वो तो मैंने मंजूर कर ही दी हैं। 1.25 करोड़ रुपया मैंने लगभग कैश जो चौपाल हैं विभिन्न समाज की और स्कूल की डिमांड थी, हॉस्पिटल की डिमांड थी, पशु हॉस्पिटल की डिमांड थी, गलियों की थी, किडनी की थी, उन सभी पर मैंने अपनी सहमति दे दी। उनका बजट मैंने 1.25 करोड़ रुपया लगभग सरपंच को दे दिया है और उसके अलावा लगभग 2 करोड़ के काम जो ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट से होने हैं। खबर नूह से है। नूह के गांव इंड्री के कुतुबगढ़ में 2022 में रबी फसल मुआवजे को लेकर किसानों ने पटवारी पर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि पटवारी ने डीसी के आदेशों को अनदेखा किया है, जिसके कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक डीसी ने गांव में कैंप लगाकर मुआवजा वितरण के लिए दस्तावेज एकजुट करने के लिए कहा था, जिसके लिए संबंधित पटवारी को आदेश जारी किए गए थे, लेकिन डीसी के आदेशों की पटवारी ने अनदेखी की है, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारी क्यों लेट हो रहे हैं, पहुंचे नहीं अभी हम यहाँ तक, और लोग सब इकट्ठे हो चुके हैं और अधिकारी आए नहीं हैं। अब इनके क्या करें, अब हम समस्या का समाधान कुछ होना चाहिए हमारा, ये है। तो कब के मुआवजे के लिए आज 2022 का मुआवजा जो फसल खराब हुई थी 2022 में उसका होना था, वो होना सर्वे होना था, सर्वे आए नहीं अभी तक हमारे।
कितने बजे का समय दिया था? समय 10 बजे का दे रखा हमें। 10 बजे के दे। और सभी लोग इकट्ठे हो गए। अब समय कितना हो रहा है? अब समय 11 के लगभग हो रहा होगा, 12 बज गए। 12 बजे। हाँ 12:30। अभी तक कोई अधिकार नहीं आया। क्या कोई संपर्क किया किसी से? संपर्क किया, फोन कर रहे हैं उनके पास, वो कह रहे हैं तो आ रहे हैं आ नहीं पहुँच नहीं रहे। ऐसा आज ही कल हमें चौकीदार ने गांव में मुनादी कराई थी कि कल 2022 की रबी की फसल जो खराब हुई है उसके लिए पटवारी जी यहाँ आएंगे और जो भी कुछ कार्यवाही होगी आपको पता चल जाएगी। कहना यही चाहा है, जो कार्रवाई की जाए वो करो, उसका हमारा हक बने हैं। हम पूरा गांव बैठा है और वो नहीं आए तो उन पर जो कार्रवाई की जाए वो करो। कब का मुआवजा था आपका? ये 2022-23 ये 2 साल से तो हो ही ना रहा कुछ, बिल्कुल भी ना है जी। और हमने नूह तक भी दरखास्त दिया है, हमारा कुछ ना होया, ना गेहूं की फसल का और ना ही कोई धान की। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।